अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ चंद भैनों कहते हैं ना कि जो पैणियां शुरू होनी है तो भैन गिणन दी वेल नहीं मिलती। यानी जब मुश्किलें आती हैं तो ऐसी आती हैं, पै दर पे आती हैं, एक के साथ एक आती है कि बंदा एक मुसीबत से निकलता है तो पता चलता है जनाब 10 होड़ तैयार है। मुझे इस तरह लगता है जैसे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी इसी मिसाल की अमली तफसीर बना हुआ है। और खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार नजर आते हैं। खासतौर पर वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था जनाब कि ये हाथ भी लगाए ना मिट्टी को तो मिट्टी सोना बन जाता है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोना उनके हाथ में है लेकिन वो मिट्टी की तरह उनके हाथ से फिसल रहा है। और खास तौर पर वो तमाम इमरानदार जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए जनाब मैदान अमल में नजर आते थे, इस वक्त वो तमाम इमरानदार भी माल बचाओ, खाल बचाओ, नाक बचाओ और इज्जत बचाओ के चक्कर के अंदर हमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मुख्तलिफ जराए से सामने आ रही है वो इमरानदारों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हासिल करने से पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी किसी न किसी तरीके से जाकर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुड़ता है। अगर आपको याद हो तो माजी के अंदर मुख्तलिफ ऑडियोज सामने आती थी और मुख्तलिफ ऑडियोज के सामने आने के बाद बहुत ही ज्यादा तहलका मचा था। और इस मौके पर 2 ऑडियोज ऐसी हैं जिन्होंने तारीख के अंदर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि वो दोबारा उस जैसी ऑडियोज मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगी। उनमें से एक ऑडियो है जनाब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब साहब की। और नजम साकिब साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से टिकट दिलवाने के लिए एक बंदे के साथ बारगेन करते हुए उससे करोड़ों रुपए वसूल करने की डील को लॉक करते हैं और उसको इस बात की अश्योरेंस देते हैं कि जनाब ये जो 14 मई को इंतखाबात होने थे जो नहीं हुए, उन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो उम्मीदवार जिसको टिकट दी हुई है उससे टिकट वापस लेकर आपको टिकट देगा। और फिर ऐसा ही होता है। लेकिन ये गुफ्तगू जो जनाब नजम साकिब साहब की थी ये ना सिर्फ लीक हो जाती है बल्कि इस ऑडियो के लीक होने के बाद साकिब निसार साहब की जो साख तो पहले नहीं थी लेकिन जो भी कुछ था वो मजीद मिट्टी के अंदर मिल जाता है। खासतौर पर उस एतराफ के बाद जो साकिब निसार साहब की तरफ से किया गया कि जनाब अगर मैंने किसी को टिकट दिलवा दी तो इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ जाती है। दूसरी ऑडियो थी जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की, और बुशरा बीबी साहिबा की इस ऑडियो में वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाइशगाह बनी गाला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इनाम के साथ गुफ्तगू करती हैं। और इनाम के साथ गुफ्तगू करते हुए तोशा खाने से मौसूल होने वाले तहाइफ का जिक्र करती हैं और उसको इस बात पर जलील करती हैं कि जनाब तुम होते कौन हो उन तमाम तहाइफ की जो कि बनी गाला में आ रहे हैं उसकी तस्वीर लेने की। और वो इमरान खान साहब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर या उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की भी तारीफ करती हुई नजर आती हैं कि वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर तोहफों का जिक्र किए बगैर बनी गाला में भेज रहा है और तुम उनकी तस्वीरें उतार कर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हो। ये 2 ऐसी ऑडियोज हैं जिन्होंने वाकईतन तारीख में अपना मुकाम हासिल किया था। और फिर इन ऑडियोज के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, इनका फोरेंसिक कराने की बजाय मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और जनाब नजम साकिब साहब ने इन ऑडियोज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और फिर ये ऑडियो लीक से में एक और इजाफा हो गया जिसके अंदर शहरी हकूक, इंसानी हकूक, शहरी आजादियां, सियासी आजादियां, पता नहीं केड़ी केड़ी आजादी भिजवा दी पाए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। लेकिन जो असल मसला था वो एड्रेस नहीं हुआ। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया और वो ऑर्डर वफाक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। अब होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करते हुए बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इसके लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है। सोमवार को इस केस की समाअत होगी और इस बेंच
में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब बेंच में शामिल होंगे और ये केस को सुनेंगे और ये देखेंगे कि जनाब बुशरा बीबी और नजम साकिब साहब का जो मामला है क्या वो वाकईतन इंसानी हकूक, शहरी हकूक, सियासी आजादियां, शहरी आजादियों की हदूद में आता है, और जिस जुर्म का इतराफ नजम साकिब साहब और बुशरा बीबी कर रहे हैं उस जुर्म का तयन कैसे किया जाएगा और उसको सजा कैसे दी जाएगी। और मौजूदा हालात के अंदर ये केस बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में भी जो तोशा खाने का एक केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जेर समात है, और ये वही तोशा खाना है जिसके तहाइफ के हवाले से मुहतरमा बुशरा बीबी एतराफ कर रही हैं कि जनाब कवायद के बरखिलाफ लुकन मीटी करके चुप चुपीते ये तहाइफ जो है वो बैरून मुल्क जो लोग आ रहे थे या ये जो जा रहे थे उन तहाइफ को तोशा खाना के रिकॉर्ड पर जाहिर किए बगैर वजीर आजम हाउस का अमला चुप चुपीते से चोरी के साथ ये तमाम के तमाम तहाइफ बनी गाला पहुंचा रहा था। बुशरा बीबी खुद इस बात को तस्लीम कर रही है और यहां पर इस बात के जवाब तलाश किए जा रहे हैं जनाब कि कैसे बुशरा बीबी को या इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर क्लीन चिट देनी है। हत्ता ये कि जिस वक्त आज ये केस समाअत के लिए फिक्स हो रहा था, जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब सवाल पूछ रहे थे कि जनाब ये जो तोशा खाना के तहाइफ हैं इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सेक्रेटरी कैबिनेट के खिलाफ की गई है या नहीं की गई, क्योंकि वो तो तहाइफ का कस्टोडियन है। तहाइफ का कस्टोडियन जज साहब वो उदों होगा जो तोहफे उन्होंने मिलणगे, जब तोहफे बारो बार चोर जड़ी है ना और रले होंगे उसके बाद फिर जनाब कौन से रिकॉर्ड रह जाएगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। यहां पे तो पानी की बोतलें, सिगरेटों की डबियां जनाब चली गई प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला, ये तो तहाइफ तो बड़ी मामूली सी चीज है। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये ना सिर्फ अब जरा एक नया ट्विस्ट इसके अंदर आने जा रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन ऑडियोज के ऊपर मजीद वर्डिक्ट्स या इसको शहरी हकूक और सियासी हकूक के साथ जोड़ने से पहले इस बात का ऑर्डर दे देती है कि जनाब इस ऑडियो का जो कंटेंट है जरा इसकी तो तहकीकात कर लें, क्या वाकईतन ये जो तहाइफ हैं ये इसी तरीके से चोरी छुपे चुप चुपीते जनाब आए हैं बनी गाला में, और ऑडियो के हवाले से जो कंटेंट है क्या जिस शख्स के साथ गुफ्तगू हो रही थी क्या ये उसकी तस्दीक करता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसका मतलब यह है कि तोशा खाना केस में भी अब इमरान खान साहब की एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की मंजी ठुकने का टाइम आ गया है। दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आती है जब तहरीके इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपोगेंडा के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आते हैं। जनाब रऊफ हसन साहब की एक उनकी जो ऑडियो कॉल्स हैं और वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस का भी रिकॉर्ड मंजरे आम पर आया है, और खास तौर पर उनकी ये टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस और वॉइस कॉल्स खास तौर पर उन लोगों के हवाले से मंजरे आम पर आई हैं जो गैर ममालिक में मुकीम थे और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एजेंडे को टो कर रहे थे, और ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके जरिए वो बदनामे जमाना साइफर को दी इंटरसेप्ट में लीक करवाया गया था और इंटरसेप्ट में छपवा कर पाकिस्तान के बैरून मुल्क जो ताल्लुकात थे उनको मुतासर करने की कोशिश की गई थी। और इन ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस से ये बात साबित होती है कि रियान ग्रिम के साथ जो डीलिंग थी वो रऊफ हसन साहब कर रहे थे इमरान खान साहब के इशारे के ऊपर। ये जो टेक्स्ट मैसेजेस सामने आए हैं, इन टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए रऊफ हसन बैनुल अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रियान ग्रिम के साथ राब्ते कर रहे हैं। रियान ग्रिम के साथ बाज़ाब्ता राब्ता जनवरी 2024 में रऊफ हसन साहब का इस्टेब्लिश होता है। 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन साहब रियान ग्रिम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद देते हुए राब्ता कायम करने का कहते हैं। रऊफ हसन और रियान ग्रिम के दरमियान ये राब्ते मुख्तलिफ अमूर पर वक्तन फवक्तन जारी रहते हैं। 8 जून 2024 को रियान ग्रिम ने रऊफ हसन को बजरिया पैगाम बानी पीटीआई के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक तलब की थी। रियान ग्रिम रऊफ हसन से हमले में बच जाने के मुतालिक पूछा और सवाल किया
کہ کیا یہ مواد آپ کا تحریر کرتا ہے، ہم آپ کا نام ظاہر نہیں کریں گے۔ جواب کے لیے رؤوف حسن کی جانب سے ریان گریم کے ساتھ بذریعہ واٹس ایپ کال رابطہ کیا گیا۔ پھر ریان گریم صاحب، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ رؤوف حسن صاحب کے رابطوں سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں میں مشغول بھی تھے، اور وہ مختلف مواقع پر سیاسی جماعت کے حق میں متعدد آرٹیکلز بھی لکھ چکے ہیں۔ ریان گریم نے 9 اگست 2023 کو سائفر کی بنیاد پر انٹرسیپٹ کے اندر ایک کالم تحریر کیا تھا جس کا نام تھا سیکرٹ پاکستان کیبل ڈاکومنٹ یو ایس پریشر ٹو ریموو عمران خان، اس کے نام سے تحریر کیا تھا۔ 16 اگست 2023 کو پاکستان کنفرمز سیکرٹ ڈپلومیٹک کیبل شوئنگ یو ایس پریشر ٹو ریموو عمران خان میں سائفر کی بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ریان گریم کی جانب سے سائفر کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ان آرٹیکلز میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ 9 فروری 2024 کو ریان گریم نے ہسٹورک ٹرن آؤٹ ان پاکستان is swamping the military effort to rig the election کے ذریعے افواج پاکستان کو الیکشن میں ملوث ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ ریان گریم نے 11 فروری 2024 کو پاکستان الیکشنز لیٹسٹ اپڈیٹ پی ٹی آئیز سرچ کے عنوان سے انتخابی نتائج کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ایک لمبی لسٹ ہے جو ان اصحاب کی طرف سے ریان گریم اور یہ جو تھے سید مرتضی حسین ان کے ساتھ رابطوں کی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے وابستہ ہیں اور وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں۔ ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو رابطے ہیں ان کی تفصیل بھی منظر عام پر آ رہی ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، یہ تمام چیزوں کا منظر عام پر آنے کا واضح اشارہ ہے کہ ریاست اب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی ملک دشمن سرگرمیوں کا نوٹس لینے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ہر موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے۔ حکومت کے دور کے اندر پورے کا پورا ادارہ عمران خان صاحب کی مدد کے لیے کھڑا تھا۔ جب حکومت سے باہر نکلتے ہیں پولیٹیکلی نیریٹو بلڈنگ کے لیے بھی عمران خان صاحب کو نہ صرف مواد فراہم کیا گیا بلکہ اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو سائفر اور اس جیسے جو غلامی اور آزادی جیسے نعرے ان کو دیے گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو ہوا تھا وہ اور زیادہ کھڑا کیا گیا۔ پھر جیسے ہی 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے فوری بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول سے عمران خان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جاتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں، تب بھی کالے بھونٹ منظر عام پر آ کر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ فیض حمید نیکسس سے سامنے آ رہی ہیں، ان تمام افسران کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں جو اس وقت حراست میں ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ اس وقت 2 ستارے 2 لوگ، ٹھیک ہے جی، وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ ادارے کے اندر سے ایکسٹینڈ کر رہے تھے۔ تو یہ جو سچویشن ہے جناب یہ زیادہ گھمبیر ہے، اور خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن کے ذریعے عمران خان صاحب کو مقدمات سے ریلیف دلانے کے لیے بھی خط و کتابت ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں، میسیجز کا تبادلے ہوئے ہیں، فون کالز ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف منظر عام پر آنے والی ہیں، اور منظر عام پر آنے کے نتیجہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک۔ دیکھیں میری کچھ ذمہ داریاں، میرے پاس انفارمیشن ہے، لیکن اس انفارمیشن کو میں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے ساتھ اس طرح نام لے کر اس وقت تک شیئر نہیں کر سکتا جب میرے ساتھ ایویڈنس ساتھ شیئر نہ کیا جائے۔ اب میں زبانی جو بھی انفارمیشن ہے وہ اسی بیس پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو
حساس چیزیں ہیں وہ نہ صرف اس وقت بلیک اینڈ وائٹ میں ٹیبل کے اوپر مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں، بلکہ آنے والے دنوں کے اندر اس طرح کے تمام رابطوں کو، جس طریقے سے یہ رؤوف حسن صاحب کے ریان گرم اور مرتضی حسین کے ساتھ رابطوں کو منظر عام پر لایا گیا ہے، اسی طریقے سے فیض حمید صاحب کی مختلف عدالتی شخصیات کے ساتھ ہونے والی چٹ چیٹ کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ اور جس وقت یہ چٹ چیٹ منظر عام پر آئے گی، آپ یقین جانیں کہ کالے بھونڈوں کو اپنی شکل چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ جناب اسی جانا کیڑے پاسے ہے، کیونکہ حالات جتنی تیز رفتاری سے ان کے خلاف ہوں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ جو کچھ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب اب ریاست کے سسٹم نے حقیقی یعنی نیوٹرل بیسس کے اوپر رسپونڈ کرنا شروع کیا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیکن خطرے کی علامت ہے جناب عمران خان صاحب کے لیے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔